ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, अगर कोई हमें दिल दुखाने वाली बात कहे तो हम क्या करें। देखिए, आप सबको पता है बातें तो आएंगी, अच्छी बातें भी आएंगी, कोई दिल भी दुखाएगा हमारा और कोई हमें प्यार भी करेगा, कोई अच्छी बात भी करेगा हमसे, कोई बुरी बात भी करेगा। लेकिन जब कोई हमारा दिल दुखाता है, कोई कठोर वचन बोलता है, कोई हमें गलत शब्द बोलता है, तो हम अंदर से हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर यही बात कोई हमें बाहर का बोले तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही बात कोई हमारा घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चे या कोई बोलता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि वह बात हमारी सीधा दिल पे आके लगती है। क्योंकि अपनों ने कही है ना, बाहर की तो एक बार को हम इग्नोर कर देते हैं बात को, कोई भी हमें कितना भी गलत कहे, लेकिन हम फिर भी उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन जब अपना कोई हमें गलत बात कहता है, गलत व्यवहार करता है, हमें समझ नहीं पाता और हम सच्चाई पे हैं, मतलब हम सब कुछ उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वह आत्मा फिर भी नहीं समझ पा रही है। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने दिल को ना टूटने दो, क्योंकि बातें आएंगी। अगर बातें ना आए, परिस्थिति ना आए, तो फिर हम मजबूत कैसे बनेंगे अंदर से। क्योंकि ये बातें भी जब भी आती है जब हमें मजबूत बनाने आती है। ये बातें जब भी आती हैं, अगर ये बातें ना आए तो हम मजबूत कैसे बने। जब भी तो हमें पता रहेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। देखो, बातों का ही सारा खेल है। देखिए, सारा खेल अपने विचारों का है, अपनी सोच का है। अगर आप ये सोच के देखो, कोई इंसान दूर है और वह हमारे बारे में गलत सोच रहा है, वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कोई इंसान हमारे पास में रह के हमारे लिए गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है और हम सुन रहे हैं, तो वो इंसान हमारे लिए बुरा है। तो इसीलिए कहती हूँ कि सारा खेल अपनी सोच का है। अपनी सोच को अच्छा रखो। और देखो, अगर बुरी बात आ रही है, कोई अच्छी बात आ रही है, तो उसको ड्रामा समझो, क्योंकि बिगड़ ड्रामा के कोई बात नहीं निकल के आ रही है। क्योंकि ड्रामा पे तो आपको निश्चय करना पड़ेगा, जब भी आप अंदर से मजबूत बनोगे। अगर आप ये सोचते हो ये ड्रामा मेरे ही साथ था, क्योंकि ड्रामा तो सारी आत्माओं के साथ है, सबके साथ दुख, परिस्थिति, सब कुछ सबके साथ वही है। जैसा जिसको दिया है वो लौटा रहा है, वही उसके सामने वैसी परिस्थिति आ रही है। तो किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए। अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी कुछ भी कहे, चाहे अपने और चाहे पराए, सबको आत्मा देखो। और फिर चाहे कोई कुछ भी कहे तो उनकी बात का आपके मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो जब पड़ता है ना हमारे मन पे, जब हम शरीर देखते, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, हाय मेरी माँ, ये कह दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जब भी तो मन हलचल में आता है और मन हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि जब तक हम ये देहभान से बाहर नहीं निकलेंगे, आत्मा का पाठ पक्का नहीं होने का। इसमें ही उलझे रहेंगे और बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी और एकदम से टूट जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां बता के नहीं आती, सामने वाला क्या बोलेगा अभी कुछ पता नहीं। जब मन ये हमारा मजबूत रहेगा तो सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, आपके मन पे उस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारा खेल अपने मन का आएगा कि गलत बात को अपने अंदर रखेगा या अच्छी बात को अपने अंदर रखेगा। अगर आप दोनों ही बात को अंदर रखोगे और ज़्यादा आपके अंदर व्यर्थ का चल रहा है गलत बात को लेके, देखिए कोई भी आत्मा हो, चाहे आपका कितना ही दिल दुखाए, कितना ही कठोर वचन बोले, लेकिन आपको उन आत्माओं को माफ़ करना है, क्षमा कर देना है उसी टाइम। क्योंकि अगर हम उसी टाइम उन्हें माफ़ कर देंगे तो एक तो हमारे अंदर व्यर्थ नहीं चलने का उस आत्मा के प्रति, और दूसरी बात है कि हमारा मन भी शांत होगा। जब विचार नहीं चलेंगे, हम उस आत्मा को माफ़ कर देंगे, मन के अंदर यही रहेगा कि हाँ, वो सब आत्माएं भी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे, सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। तो कुछ ज्ञान की बातों को भी अपनी स्मृति में लाना पड़ेगा। अगर ज्ञान को अपनी स्मृति में नहीं लाओगे तो फिर इन्हीं बातों में उलझ के रह जाओगे कि हाय मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। क्योंकि बातें तो आएंगी, अगर ज्ञान को अपनी स्मृति में नहीं रखोगे उस समय, तो फिर कैसे क्या होगा। कोई भी बात आती है सामने, कोई परिस्थिति आती है, तो एकदम ज्ञान को अपनी स्मृति में लाओ, और ज्ञान को भी अपनी स्मृति में लाना पड़ेगा। इसीलिए कहती हूँ कि बाबा को खूब याद करा करो,
बाबा को अपने साथ रखा करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जितना बाबा को याद करोगे उतने ही बाबा आपके साथ होगा, ज्ञान भी अपनी स्मृति में होगा। और फिर कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आए, कोई भी हलचल आए, लेकिन उसमें आप डगमगाओगे नहीं, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा स्वयं हमारे साथ है। देखो, मैं तो यही कहूँगी, बाबा भी हमारे साथ है, लेकिन बातें जब भी आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, बाबा साथ में है। परिस्थितियाँ जब भी आएंगी, बल्कि और ज़्यादा आएगी। देखो, बाबा कहते हैं कि परिस्थितियाँ और ज़्यादा आएंगी। बाबा के जो बच्चे आएंगे उनके सामने और परिस्थितियाँ आएंगी। आपको घबराना नहीं है। आप ये सोचा करो, उस समय जब कोई परिस्थिति आती है, ये सोचा करो कि भी हमने उठाया था सतयुग में, तो दुख भी हमारे ऊपर ज़्यादा आ रहा है। बाबा कहते हैं, कई वीडियो में सुना है कि बाबा कहते हैं कि सतयुग में सुख भी बच्चों तुमने उठाया है, तो दुख भी तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो जब हम ये चीज़ अपनी स्मृति में लाएंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई अगर आपका दिल दुखाए तो आप क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।